हेलो एवरीवन, दिस इज रूली पांडे। आज की क्लास में हम टीचिंग के टाइप्स पढ़ेंगे और माइक्रो टीचिंग क्या होती है उसको समझेंगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है उसको समझेंगे। इसके अलावा आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो मेथड्स होते हैं शिक्षण के उनको। जो टीचिंग की पूरी प्रोसेस है वो आपको एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आप ये केवीएस के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। बाकी ये कुछ ऐसे हैं जो कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से बताया हुआ है अपनी डेफिनेशन में कि ये शिक्षण उनके हिसाब से होता है। सबसे पहले उनके हिसाब से शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। जैसे कि वाइगोत्स्की को ले लीजिए। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, जो सीखना है वो सोशल के या फिर सोसाइटी के कॉन्ट्रैक्ट में या सोसाइटी से इंटरेक्शन करके ही बच्चा सीख सकता है या सीखा जा सकता है। तो इसी वजह से टीचिंग इस प्रकार से होनी चाहिए जिसमें कि बच्चा सामाजिक रूप से सीखना कर सके, या फिर इसी वजह से इन्होंने कहा कि सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि इनके हिसाब से बच्चा जब समाज से इंटरेक्शन करता है तभी बच्चा सीख पाता है। जैसे कि इनके हिसाब से कोलैबोरेटिव लर्निंग है, सहयोगात्मक शिक्षण है। इनके हिसाब से बच्चे को जो सीखना है वो ग्रुप्स वगैरह बना करके इस सब चीज के हिसाब से सिखाना चाहिए। दूसरे एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि भाषा या फिर जो टीचिंग है, शिक्षण है, वो किस तरीके की प्रक्रिया है, लिंग्विस्टिक एक्टिविटी या फिर भाषाई प्रक्रिया है जिसमें कि भाषा के द्वारा नॉलेज का या फिर इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान किया जाता है। टीचर स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज है वो लैंग्वेज के थ्रू, भाषा के थ्रू ही आदान प्रदान करती है, ट्रांसफर करती है। एक साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो एक तरीके की कला होती है, क्योंकि इसमें हर एक बच्चा अपने अलग अलग नीड्स होती है, हर एक बच्चे की अलग अलग मेंटल लेवल होती है। तो हर बच्चे के मेंटल लेवल को जानते हुए उसके हिसाब से उनको हर एक चीज बताना, पढ़ाना, क्रिएटिव तरीके से उनके पास तक उस इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को पहुंचाना। तो ये सब चीजें, अगर आर्ट है, कला है किसी के अंदर या क्रिएटिविटी है किसी टीचर के अंदर, तभी वो बच्चे को अच्छी तरीके से नॉलेज इम्पार्ट कर सकती है। तो शिक्षण इनके हिसाब से किस तरीके की प्रक्रिया है, एक कलात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण इनके हिसाब से कला है। एक और है साइकोलॉजिस्ट, जैसे यहाँ पे जीन पियाजे वगैरह को ले लीजिए। उनके हिसाब से शिक्षण क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास होता है। शिक्षण के द्वारा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो उनके हिसाब से शिक्षण क्या हुआ, डेवलपमेंटल प्रोसेस हुई। इन्होंने क्या कहा था, जीन पियाजे ने, कि बच्चे को अगर सिखाना है तो इस प्रकार से सिखाना चाहिए कि उनका जो संज्ञानात्मक स्तर है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उस हिसाब से उनको नॉलेज दीजिए। इसके अलावा उस हिसाब से चीजों को क्रिएट करके या उस हिसाब से मेथड्स और अप्रोचेस का यूज करके बच्चों को पढ़ाइए, जिससे कि बच्चे के कॉग्निटिव लेवल का पहली चीज तो डेवलपमेंट हो, और दूसरा बच्चे की अभी प्रेजेंट टाइम में जो कॉग्निटिव लेवल है, जो संज्ञानात्मक स्तर है, उस हिसाब से बच्चा सीख पाए। उसके अलावा लास्ट है एक जॉन डीवी है। उन्होंने कहा था कि जो शिक्षण है या फिर जो टीचिंग प्रोसेस है वो ट्राइपोलर या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें कि टीचर होता है, स्टूडेंट, टीचर और सब्जेक्ट, विषय, शिक्षक और छात्र, ये तीन होते हैं जो कि इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इस सब्जेक्ट को टीचर के द्वारा स्टूडेंट को दिया जाता है। कुछ कुछ लोगों ने ट्राइपोलर एक्टिविटी, किसी ने द्विध्रुवीय प्रक्रिया भी इसको माना है, जिसमें कि वो स्टूडेंट और टीचर को ही कंसीडर करते हैं। इनके हिसाब से शिक्षण प्रक्रिया में स्टूडेंट और टीचर ये दोनों है पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से ये डुअल प्रोसेस है या फिर द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये ट्राइपोलर एक्टिविटी या फिर त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई ना कोई विषय लेकर के ही टीचर स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन या नॉलेज देती है। तो ये हो गया कि शिक्षण किस किस तरीके की प्रक्रिया होती है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से। अब देखते हैं शिक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इस शिक्षण के प्रकार को समझने के पहले समझ लीजिए, एक होता है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। ये टाइप्स ऑफ टीचिंग में नहीं काउंट किया जाता है, क्योंकि जब टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है
जब टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो उस टाइम पे उनको उनसे माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, उनको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया जाता है और उस कॉन्सेप्ट को उनको छोटे से ग्रुप के बच्चों को, कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, उन कुछ बच्चों को शॉर्ट ड्यूरेशन में कम समय में एक्सप्लेन करना होता है अलग अलग लर्निंग एड्स या फिर अलग अलग मटेरियल्स की हेल्प से। तो कुल मिला के कह सकते हैं माइक्रो टीचिंग में बच्चे को टीचर को टीचर बनना सिखाया जाता है कि टीचिंग प्रोसेस के दौरान, क्योंकि जो टीचिंग है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बच्चे तक पहुंचाने के लिए उसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है और सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड्स अप्रोचेस का यूज करना जरूरी है, मटेरियल्स का एड्स का यूज करना जरूरी है। तो वो किस टाइम पे किस तरीके से यूज करके बच्चे तक पहुंचाया जाए, तो ये चीज सिखाने के लिए मतलब कि जो आने वाले टीचर्स हैं, जो टीचर बनने वाले हैं, उनको टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है टीचिंग, जो शिक्षण एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, उसको सिंप्लीफाई करके किस तरीके से आप लर्निंग यूज एड्स का यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हो, किस तरीके से लर्निंग एड्स का यूज करके आप बच्चे को इंफॉर्मेशन या नॉलेज दे सकते हो। तो ये होता है माइक्रो टीचिंग। तो ये एक टाइप्स ऑफ टीचिंग में नहीं आएगा, ये एक ट्रेनिंग की प्रोसेस है जो कि टीचर को दी जाती है टीचर बनने के पहले। अब शिक्षण के प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से प्रकार का शिक्षण होता है। सबसे पहले है मैक्रो टीचिंग या फिर वृहत विस्तृत शिक्षण। इसमें आपको बताया जो माइक्रो टीचिंग होती है वो कुछ बच्चे होते हैं, सम स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को दी जाती है। लेकिन जो मैक्रो टीचिंग है, वृहत या विस्तृत शिक्षण है, इसमें पूरी क्लास को एक साथ एक ही समय पर शिक्षण दिया जाता है या फिर टीचिंग की प्रोसेस की जाती है, शिक्षण प्रक्रिया की जाती है। जब पूरी क्लास को, सारी क्लास के बच्चे को एक साथ एक ही समय पर कोई सब्जेक्ट या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है किसी एक टीचर के द्वारा, तो उसको मैक्रो टीचिंग या फिर वृहत विस्तृत शिक्षण कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी अप्रोचेज या कौन कौन सी मेथड्स का यूज किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक ही समय पे कई सारे बच्चे हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेशन का यूज या फिर लेक्चर मेथड के थ्रू एक्सप्लेनेशन या फिर कॉन्सेप्ट्स वगैरह इन सब चीजों में एक्सप्लेन किया जाता है मैक्रो टीचिंग या फिर वृहत शिक्षण में। दूसरा प्रकार कौन सा है, ग्रुप टीचिंग या फिर टोली या समूह शिक्षण। इसमें क्या होता है, कई सारी टीचर्स होती हैं या फिर दो या दो से ज्यादा टीचर्स मिल करके पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, मतलब अलग अलग ग्रुपिंग की जाती है, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, या फिर फर्स्ट क्लास के 4-5 सेक्शन बना दिए, उन हर एक सेक्शन को अलग अलग टीचर्स प्रोवाइड कर दिए कि सारे ये पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चे हैं या इस सेक्शन के बच्चे हैं, इनको ये सब्जेक्ट आप पढ़ाओ, इनको ये सब्जेक्ट आप पढ़ाओ, या फिर इंस्ट्रक्शन वगैरह देने के लिए ग्रुप टीचिंग कराई जाती है। रीटीचिंग क्या होता है, सेम सब्जेक्ट या फिर सेम टॉपिक को जो रिपीट किया जाता है पूरी क्लास के बच्चों को एक साथ है, मतलब कि अगर किसी बच्चे को समझ में आया है चाहे नहीं आया है, इससे कोई मतलब नहीं है, सेम सब्जेक्ट को दोबारा रिपीट करके पढ़ाया जाएगा, जिससे कि जिन बच्चों को अगर बाई चांस नहीं समझ में आया है तो उनको भी वो टॉपिक समझ में आ जाए। तो इस वजह से रीटीचिंग कराई जाती है, जो कि शिक्षण का एक प्रकार है। लास्ट है रिमीडियल टीचिंग या फिर उपचारात्मक शिक्षण। इसमें क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है, मतलब कि निदानात्मक आकलन किया जाता है, निदानात्मक आकलन किया जाता है। निदान, जो भी बच्चे को पढ़ाया गया है, जो भी बच्चे को एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो कॉन्सेप्ट था, चाहे वो थ्योरी थी, जो कुछ भी था, उन सबको पढ़ाने के बाद बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये समझने के लिए कि बच्चे को ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इस तरीके से निदान किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है और डायग्नोस करके पता लगाया जाता है कि बच्चे को कौन सा टॉपिक था, कौन सा चैप्टर था या फिर कौन सी चीज थी जो बच्चे को नहीं समझ में आई है। तो वो डायग्नोस करने के बाद, निदानात्मक आकलन करने के बाद बच्चे को रिमीडियल टीचिंग या फिर उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, जिसमें कि बच्चे की उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा पढ़ाया जाता है। इसमें जरूरी नहीं है सारे बच्चे को पढ़ाया जा रहा हो, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उस बच्चे के हिसाब से उस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को रिपीट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये होता है रिमीडियल टीचिंग। तो इस तरीके से 4 प्रकार की होती है शिक्षण के प्रकार।
तो ये हो गया मैक्रो ग्रुप टीचिंग और रिमीडियल टीचिंग। अब देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं और कितने समय के लिए किस तरीके से माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। माइक्रो टीचिंग होती क्या है मतलब सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। जब किसी टीचर या जब किसी शिक्षक के द्वारा किसी एक कॉन्सेप्ट को कुछ बच्चों को कुछ समय के लिए पढ़ाया जाता है तब उसी को माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, टीचर क्या करती है, किसी एक कॉन्सेप्ट को छोटे से ग्रुप के बच्चों को 4, 5, 10 ऐसे छोटे से ग्रुप के बच्चों को 15 मिनट के लिए या फिर 30 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए जब पढ़ाती है तब उसी को माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। पर एनसीईआरटी में एग्जैक्ट बताया गया है कि कितने ड्यूरेशन के लिए जो माइक्रो टीचिंग है वो माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस चलती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग की साइकिल को, मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र किस प्रकार से चलता है, जो टीचर है वो इस पूरी प्रोसेस को किस तरीके से करती है। सबसे पहले जिस भी कॉन्सेप्ट को उसको पढ़ाना है उस कॉन्सेप्ट की प्लानिंग करती है कि कौन कौन से लर्निंग एड का यूज करना है, कौन कौन से मटेरियल का यूज करना है, कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो उस तरीके से उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पूरा अपना रिपोर्ट तैयार करती है कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है। मतलब कि सबसे पहली स्टेप क्या होती है माइक्रो टीचिंग में कि टीचर को प्लानिंग करना होता है, परियोजना बनानी होती है, किस तरीके से क्लास में जाकर के एक्टिविटी परफॉर्म करनी है टीचिंग की। अब प्लानिंग करने के बाद वो जाती है शिक्षण की प्रक्रिया को करती है या फिर प्लानिंग करने के बाद जो शिक्षण प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है। अब शिक्षण किया, टीचिंग करने के बाद टीचर से फीडबैक लिया जाता है। जो मेन हेड होते हैं जो इस पूरी प्रोसेस को अपनी निगरानी में करवा रहे होते हैं वो या तो स्टूडेंट्स से, जिन बच्चों को ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, या तो उन स्टूडेंट्स से फीडबैक लेते हैं उस टीचर का, या फिर खुद से फीडबैक देते हैं कि किस तरीके से इस टीचर ने पढ़ाया। अब इसको समझने के लिए हम बच्चे के फीडबैक को ही लेकर के चलते हैं कि जिस ग्रुप के बच्चों को ये शिक्षण कराया गया, टीचिंग कराई गई, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उन बच्चों का फीडबैक लिया जाता है, प्रतिपुष्टि की जाती है कि उन्होंने कितना सीखा या क्या चीज नहीं सीखी है। अब जिन चीजों को उन्होंने नहीं सीखा है उसको दोबारा पढ़ाने के लिए टीचर क्या करेगी, रीप्लानिंग करेगी, पुनर्योजना बनाएगी कि जो बच्चे को नहीं समझ में आए अब उसके लिए अलग मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, अलग तरीकों का यूज करना पड़ेगा उस बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से सिखाने के लिए। तो वो क्या करेगी, रीप्लानिंग करेगी उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग मेथड से, फिर उसको रीटीच करेगी, जाकर के पुनः अध्यापन की प्रक्रिया करेगी, जाकर के दोबारा से उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा करके आएगी और दोबारा से फीडबैक लेगी कि उसने जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। मतलब कि पुनः प्रतिपुष्टि की जो प्रोसेस है वो करेगी। सबसे पहले प्लानिंग की, परियोजना किया, प्लानिंग के बाद टीचिंग की, टीचिंग करने के बाद फीडबैक लिया कि कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। फीडबैक के बाद रीप्लानिंग की, जो चीजें नहीं समझ में आई थी उनको अलग मेथड्स से समझाने के लिए कि क्या मेथड का यूज करके हम दोबारा से इस चीज को उस बच्चे के लेवल के हिसाब से जाके समझा सकते हैं, और कौन सी लर्निंग एड्स का यूज करके और कौन से मटेरियल का यूज करके समझा सकते हैं। तो रीप्लानिंग की, फिर जाकर के दोबारा से उसको पढ़ाया, रीटीचिंग की, पुनः अध्यापन की प्रक्रिया की, और लास्ट में जाकर के वापस से फिर से फीडबैक दिया, पुनः प्रतिपुष्टि की कि समझ में अब आया कि नहीं आया। तो ये पूरी साइकिल है जो कि सूक्ष्म शिक्षण में चलती है। अब अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इन सब चीजों का एक प्रॉपर टाइम बताया गया है कि कितने मिनट के लिए, कितने टाइम के लिए ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो सबसे पहले जो शिक्षण का काम है, जो टीचिंग है, वो 6 मिनट तक की जाती है। उसके बाद फीडबैक लिया जाता है 6 मिनट तक। फीडबैक लेने के बाद 12 मिनट का टाइम दिया जाता है वापस से प्लानिंग करने के लिए। फिर वापस से 6 मिनट के लिए उस टॉपिक को पढ़ाया जाता है और लास्ट में फिर 6 मिनट का फीडबैक लिया जाता है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो ये सूक्ष्म शिक्षण है, जो माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस है, वो टोटल कितने टाइम के लिए चलती है, वो चलती है 36 मिनट्स तक।
और ये किसमें दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, जो माइक्रो टीचिंग होती है, वो कितने टाइम के लिए होती है, 36 मिनट के लिए होती है। प्लानिंग और टीचिंग हो गई 6 मिनट की, फिर फीडबैक 6 मिनट का, रीप्लान किया गया 12 मिनट तक, उसके बाद रीटीचिंग की गई फिर से 6 मिनट तक, रीटीचिंग करने के बाद पुनः फीडबैक लिया गया, पुनः प्रतिपुष्टि ली गई 6 मिनट तक। तो ये मिलाकर के टोटल 36 मिनट तक आपका शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो सूक्ष्म शिक्षण में चलती है। आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि माइक्रो टीचिंग टाइप्स ऑफ टीचिंग का भाग नहीं है, टीचर को ट्रेन करने के लिए ये प्रोसेस करवाई जाती है, बच्चे को मतलब सॉरी टीचर को चेक करने के लिए कि जो वो होने वाला टीचर है वो कितना प्रभावी बन सके, उसके लिए टीचिंग की प्रोसेस को वो कितना सिंप्लीफाई करना जानता है, ये चीज सिखाने के लिए और चेक करने के लिए माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी माइक्रो टीचिंग का चक्र। अब अप्रोचेस, जब ये लर्निंग टीचिंग चल रही होती है, जब टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस चल रही होती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही होती है, तो अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग क्लास में, अलग अलग टीचर्स अपने अपने हिसाब से अलग अलग अप्रोचेस का यूज करके बच्चों को शिक्षण का या फिर इंफॉर्मेशन और नॉलेज का ट्रांसफर करते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच अपनाते हैं, मतलब कि शिक्षक केंद्रित अप्रोच अपनाते हैं, अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, अपने हिसाब से एक्टिविटीज डिसाइड करेंगे, अपने ही हिसाब से ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिख करके चले जाएंगे, बच्चे को समझ में आया चाहे नहीं आया, अपने हिसाब से क्लास टेस्ट डिजाइन कर दिया, उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे ने किस तरीके से समझा, समझा कि नहीं समझा, बच्चा पूरी तरीके से पैसिव और निष्क्रिय होता है। तो इस तरीके की टीचिंग को शिक्षण केंद्रित, शिक्षक केंद्रित अप्रोच कहा जाता है। कुछ जगह ऐसे होते हैं या कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो विषय केंद्रित अप्रोच अपनाते हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच अपनाते हैं, जिसमें कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना है उनको उस सब्जेक्ट के हिसाब से उनकी जो नॉलेज होगी या फिर उस सब्जेक्ट के हिसाब से उनका बोलना, उनकी एक्टिविटी करना, सब्जेक्ट के हिसाब से ही वो बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे, मतलब उनका पूरा फोकस और जितनी भी एक्टिविटी जो कुछ भी होता है उनका सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे का इमोशनल लेवल कैसा है, बच्चे का मेंटल लेवल कैसा है, कि बच्चा कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है, ना बच्चे के जो प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं उनको यूज करने की कोशिश करेंगे। उनका मेन केंद्र क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीट कराना है इतने टाइम में, क्योंकि 1 साल के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट करा लेना है। फिर कुछ होते हैं जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अपनाते हैं, छात्र केंद्रित अप्रोच अपनाते हैं। छात्र केंद्रित में बच्चे को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है, उनकी क्षमताओं के हिसाब से या फिर उनकी इंटरेस्ट और उनकी नीड्स के हिसाब से, उनके मेंटल लेवल के हिसाब से। एक होती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, क्षमता आधारित, अलग अलग बच्चों के अलग अलग मेंटल लेवल्स होते हैं, अलग अलग उनकी कैपेबिलिटीज होती हैं, तो उनकी क्षमताओं के आधार पर टॉपिक्स और मेथड्स को चूज किया जाता है कि किस टाइम पर किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरीके से उसको सेट किया जाए कि इस बच्चे की क्षमता के हिसाब से इस चीज को समझाया जा सके। तो एक होती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच और एक होती है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, मतलब कि रचनावादी, जिसमें कि पढ़ाया तो जाता है लेकिन टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, सिर्फ सुविधाकर्ता की तरह काम करता है, कि वो उनको हेल्प करके और ऐसे इनडायरेक्ट चीजों से उनको इंडिकेट करके नॉलेज प्रदान करता है, जिससे बच्चे खुद से नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर सके, अपने आप से नॉलेज को क्रिएट कर सके। तो ये था आपका अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग, कौन कौन सी अप्रोचेस का यूज करके क्लास में टीचिंग प्रोसेस कराई जाती है। अब हर टीचर अपने अपने जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी अप्रोच अप्लाई करके बच्चे को इंफॉर्मेशन दे सकता है, जब जिस हिसाब से जो जरूरत हो। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आपकी कौन सी है कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। किसके हिसाब से है, ये एनसीएफ के हिसाब से है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसके हिसाब से है कि 2005 उसके हिसाब से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए या फिर छात्र केंद्रित शिक्षण अप्रोच अपना करके टीचिंग प्रोसेस करवानी चाहिए। ठीक है, ये था आपका अप्रोचेस। अब कल की क्लास में हम मेथड्स पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनका यूज करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराई जाती है। ये दो सब उसमें दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है इंस्ट्रक्शनल, एक होता है इंस्ट्रक्शनल और दूसरा होता है स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड। जो आपका
लेक्चर मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, ये सारे किस में आते हैं, इंस्ट्रक्शन में आते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच है, ये सारे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स में आते हैं। और जो प्लेवे मेथड वगैरह है, ये सारे आपके किस में आएंगे, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में आएंगे। तो कल हम ये जो मेथड्स हैं सारे, उनको पूरा लाइन वाइज पढ़ेंगे सारे मेथड्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।